रिया अभी अभी समुद्र में नहाकर बाहर आई थी। वह जैसे ही तट की ओर लौटी से पता चला कि उसका पति आदित्य चुपके से अपनी पैंट और बेल्ट उतार चुका था। वह एक बंदर की तरह बेल्ट को घेरे में बांधकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। रिया को बहुत उत्सुकता हुई कि आदित्य आखिर कर क्या रहा है। वह उसे ढूंढने के लिए पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ी, लेकिन जब वह ऊपर पहुंची तो उसने अपने पति की आवाज सुनी। वह किसी दूसरी औरत से हंसी मजाक कर रहा था। यह सुनकर रिया का गुस्सा फूट पड़ा। उसने सोचा, काश मैं अभी उस नारियल के पेड़ को लात मार सकती। फिर उसने खुद को संभाला और ठान लिया कि पहले आदित्य की प्रतिक्रिया देखेगी। तभी आदित्य का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से अपना फोन छुपाया और नीचे की ओर देखा। वहाँ मुस्कुराती हुई रिया खड़ी थी। उसे लगा कि मामला छिप गया है, इसलिए वह बहाना बनाकर बोला, मैं तो बस नारियल तोड़ रहा था। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उसके मन में कुछ और चल रहा था। रात को दोनों ने समुद्र तट पर अलाव जलाया। माहौल शांत और सहज था, जैसे दिन में कुछ हुआ ही न हो, लेकिन असल में सब कुछ बदल चुका था। रिया ने देखा कि आदित्य का फोन लॉक था। उसने दूर खड़ी स्पीड बोट की ओर नजर डाली। धीरे धीरे उसके अंदर प्यार की जगह समझ ने ले ली। उसने एक ऐसा निर्णय लिया जो सब कुछ बदल देने वाला था। अगली सुबह तेज लहरों की आवाज से खाए ताई आदित्य की नींद खुली। रिया मुस्कुराते हुए बोली, कल रात लहरों में स्पीड बोट बह गई और तुम्हारा फोन भी साथ चला गया, लेकिन घबराओ मत, कोई न कोई हमें जल्द ढूंढ लेगा। आदित्य को कुछ शक तो हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप समुद्र तट पर बैठ गया और समुद्र को देखने लगा। रिया ने देखा कि आदित्य कुछ उदास है, तो बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। वह जंगल की ओर चली गई, लेकिन वह सीधे एक चट्टानी गुफा में पहुंची, जहाँ स्पीड बोट और फोन दोनों सुरक्षित रखे थे। असल में यह सब उसकी योजना थी। रिया चाहती थी कि आदित्य हमेशा के लिए इसी निर्जन द्वीप पर फंसा रहे, ताकि वह उसे कभी छोड़कर न जा सके। पर उसे नहीं पता था कि आदित्य यह सब दूर से देख रहा था। शाम ढलते ही दोनों ने साथ बैठकर रेड वाइन पी। तभी आदित्य ने देखा स्पीड बोट की चाबी रिया के गले में लटक रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उस रात उसने एक क्रूर फैसला लिया। सुबह सुबह जब रिया गहरी नींद में थी, आदित्य धीरे से उठा, लेकिन तभी रिया की नींद खुल गई। उसने पूछा तो आदित्य बोला, मुझे बस थोड़ा बाहर जाना है। रिया को कुछ अजीब लगा। उसने अपने गले को छुआ, चाबी गायब थी। वह उठकर भागी, लेकिन तब तक आदित्य ने उसके पैरों को बेलों से बांध दिया था। रिया जमीन पर गिर पड़ी। जब वह बेलें खोलने लगी, आदित्य तेजी से स्पीड बोट की तरफ भाग गया। जब तक रिया वहां पहुंची। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर दबाएं और कमेंट में जय हिंद लिख कर जाएं।